नमस्कार। आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। पिछले वर्ष 2022 के अगस्त के महीने में बिहार की सत्ता में बड़ा फेरबदल देखने को मिला। जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने बीजेपी का दामन छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल का दामन थामा, यानी कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाई, उसके बाद से बिहार की राजनीति लगातार चर्चा में रही है। हाल के समय में लगातार ये भी देखने को मिल रहा था कि बीजेपी बिहार में अपने जमीन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी भी अपने आप को खूब मजबूत कर रही है। लेकिन समस्या जनता दल यूनाइटेड के अंदर ज्यादा देखने को मिल रही है। सबसे पहले पार्टी से बगावत करके उपेंद्र कुशवाहा ने साथ छोड़ा। उसके बाद पूर्व सांसद मीना सिंह ने भी जनता दल यूनाइटेड का साथ छोड़ दिया। दोनों नेता एक ही बात को लगातार कह रहे थे। उन्होंने कहा कि बिहार में जंगल राज की वापसी नहीं होने देंगे। यानी कि नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, उसके बाद से ही पार्टी में बगावत लगातार देखने को मिल रही है। कई नेता पहले ही छोड़ चुके हैं और अब बड़े बड़े वरिष्ठ नेताओं ने भी जनता दल यूनाइटेड का साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। लेकिन इसी बीच नागालैंड विधानसभा चुनाव के परिणामों ने और भी जेडीयू के लिए समस्याएं बढ़ा दी, क्योंकि कहां एक तरफ जेडीयू राष्ट्रीय पार्टी बनने का सपना देख रही थी, नागालैंड से उसे बहुत उम्मीदें थी, 8 सीटों पर उसने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन एक बार फिर उन्हें चिराग पासवान की पार्टी से हार का मुंह देखना पड़ा। नागालैंड में जेडीयू महज 1 सीट जीत पाई, जबकि वोट प्रतिशत भी काफी कम रहा। उसके बाद नागालैंड में इकलौते जो जेडीयू के विधायक थे, उन्होंने बीजेपी गठबंधन को अपना समर्थन दे दिया तथा नागालैंड में जेडीयू की राज्य इकाई ने भी बीजेपी का ही समर्थन किया। उसके बाद आखिरकार जनता दल यूनाइटेड को एक बड़ा फैसला लेना पड़ा और नागालैंड में अपनी पार्टी की जो राज्य इकाई है उसे भंग करना पड़ा। और उसी को लेकर अब बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के वर्तमान में राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि नागालैंड में जदयू के एकमात्र विधायक और पार्टी की राज्य इकाई के भाजपा को समर्थन देने की घोषणा का स्वागत वे करते हैं तथा उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर भी अपना बयान दिया और कहा कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी में अब विद्रोह का सिलसिला नहीं रोक पाएंगे। सुशील मोदी ने कहा कि बिहार में पहले ही उपेंद्र कुशवाहा और फिर पूर्व सांसद मीना सिंह ने तेजस्वी प्रसाद यादव को उत्तराधिकारी घोषित करने और कांग्रेस से समझौता करने के विरुद्ध जदयू से इस्तीफा दिया। यह आग नागालैंड तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि जदयू ने नागालैंड विधानसभा की 8 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन पार्टी सिर्फ 1 सीट जीत पाई और जो जीते उन्होंने भाजपा को अपना बिना शर्त समर्थन दे दिया। सुशील मोदी ने कहा कि नागालैंड चुनाव में जदयू ने करोड़ों रुपए खर्च किए थे। वहां सभा करने नीतीश कुमार भी गए थे, लेकिन पार्टी केवल 1 सीट जीत पाई। उन्होंने कहा कि हताश जदयू ने भले ही अपनी नागालैंड इकाई को भंग कर दिया, विधायक को दल से निकाल दिया, लेकिन इससे पार्टी में विद्रोह को दबाया नहीं जा सकेगा। सुशील मोदी ने कहा कि नागालैंड चुनाव में पूरी ताकत झोंकने के बाद भी जदयू का वोट प्रतिशत पहले से घट गया। पार्टी राष्ट्रीय दल का दर्जा नहीं प्राप्त कर सकी। उन्होंने कहा कि जो पार्टी राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर पर अपना अस्तित्व नहीं बचा सकती, उसके नेता राष्ट्रीय राजनीति में विपक्ष को एक कर प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। तो सुशील कुमार मोदी ने सीधे सीधे नीतीश कुमार को निशाने पर लिया और जिस प्रकार से उनके प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनने को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, पीएम मटेरियल का चेहरा को लेकर जिस प्रकार से उनकी पार्टी की तरफ से दम भरा जा रहा था, उसी को सुशील मोदी ने ज्यादातर निशाने पर लेते हुए कहा कि न राज्य में न राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की कोई पहचान है और वैसे नेता लोग अब देश भर में घूम घूम कर विपक्ष की एकता की बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। निश्चित तौर पर नागालैंड विधानसभा चुनाव से जदयू को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन उम्मीदें अब केवल सपने बनकर रह गई,
सपना नीतीश कुमार का भी टूटा, ललन सिंह जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका भी टूटा। राष्ट्रीय पार्टी बनने का सपना अभी तक तो केवल सपना है, आगे कब तक पूरा होगा ये देखने वाली बात है। लेकिन चिराग पासवान ने नागालैंड में बेहतरीन प्रदर्शन किया था और सुशील मोदी ने इसके पहले भी चिराग पासवान को लेकर कहा था कि हो सकता है कि नीतीश कुमार की पार्टी से पहले चिराग पासवान की लोजपा रामविलास राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा ना हासिल कर ले, जिस प्रकार से उसने नागालैंड में प्रदर्शन किया। देखना होगा कि सुशील मोदी के इस बयान पर जेडीयू की क्या प्रतिक्रिया आती है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।